ओम शांति। ओम शांति। राजशेखर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर जैन भाई जी से भी अनुरोध है, डॉक्टर साहब आप भी भाई साहब का स्वागत करें। और प्रोफाइल तो जैसे अभी चर्चा हुआ हमारा, हमने आपको भाई ग्रुप में भेज ही दिया है भाई साहब का पूरा परिचय। तो लंबा परिचय है भाई साहब का, तो उसको तो समय बचाने के लिए मैं रिवाइज नहीं करता हूँ, आप सब परिचित हो चुके हैं। फिर भी 40 साल से ज्ञान में है और कितनी आपकी अचीवमेंट्स है। ओम शांति। ओम शांति। राजशेखर भाई को यहाँ भी राजाई है और सतयुग में भी राजाई मिलने वाली है। हाँ, इतना बहुत अच्छा आपका पाठ कहेंगे ना, कितना अच्छा पाठ है। तो हाँ, सब लोग भी जानते हैं और भारतवासी भी बहुत लोग जानते हैं। तो आज आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपका बड़ौदा में और सारे भारत से भी आए हैं, कुछ कुछ और फॉरेन से भी आए हैं, सबकी ओर से सब हाथ खड़ा करके स्वागत करेंगे। सभी आप देख रहे होंगे सभी को जो आपका अब तक आह्वान कर रहे थे, तो वेलकम है आपको। आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। चेन्नई से सबके लिए ग्रीटिंग्स हैं। अभी इधर गर्मी भी अभी भी थोड़ा कम होते जा रहा है और बाबा की याद की जैसे दीप जो है वो बढ़ते जा रहा है। बहुत अच्छा। मैंने तो 1980 में ज्ञान में आया, तो लगभग अभी 40 साल हो गया है बाबा के ज्ञान प्राप्त हुए। मेरे को तो मद्रास में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उस समय मेरा माताजी बोल रही थी कि 16 तारीख फरवरी महीना 1980 तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा। क्योंकि मेरा हॉरोस्कोप में ऐसा लिखा हुआ था कि इसका सूर्य ग्रहण था वो दिन, ग्रहण के दिन में 16 तारीख फरवरी 1980 ये सन्यासी बन जाएगा, ऐसा मेरा हॉरोस्कोप में था। तो उस दिन में घर में बैठा रहा। मेरा एक दोस्त आया, तो वो भी मैं सिविल इंजीनियर हूँ, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। मेरे को लेके गया, हम बाहर घूम के आएंगे, क्योंकि मैं पांडिचेरी में सेवा करता था। वो सेवा पूरी हुई तो मैं मद्रास में आके 1 महीना जैसे छुट्टी जैसा घर में बैठा रहा। ये मुझे लेके गया, हम लेके गए तो एक बहुत बड़ा फेयर लगा हुआ था। तो उस फेयर में बाबा का एक छोटा सा स्टॉल, उस समय कह रहे थे कि 1 लाख लगभग उन्होंने उस स्टॉल के लिए खर्चा किया होगा। थोड़ा देखिए, तो उसमें जो स्टूडेंट निकला मैं एक ही हूँ। तो रोसी बहन हमारी जो बहन और लक्ष्मी बहन उस समय, ये दोनों ने अभी हमारा शरीर छोड़ दिया है इधर मद्रास में, बड़ी बहन दोनों। तो वो दोनों बाबा को देखे हुए हैं, साकार बाबा और मम्मा का पालना ली हुई है। तो हमने तो नहीं देखा, हम तो 1980 में आए। तो उस समय हम गए तो मेरे को तो एक कल्प वृक्ष का जो पिक्चर था ना, मैं देखा तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरा बार बार मन में ये ख्याल था कि जो भी मन में संकल्प आता है वो पूर्ण हो जाना चाहिए। तो उसके लिए लोग कहते थे कि कल्प वृक्ष है ना, उसके नीचे बैठ जाओ। आपकी संकल्प जो है वो पूरी हो जाएगा। तो शायद मेरे को भी गुजरात में जाने का और जो भी गुजराती मातृभाषा वाले हैं उनसे मिलने का शायद मन में संकल्प आया होगा। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे तो हमारी बहन जो है सूरत के है ना, तो सूरत और सीरत बाबा को मिला, तो सूरत की बहन भी हमको मिला, प्राप्त हुआ। मैं पहले 1984 में दुबई में गया, तो 84 ना 84, तो उस समय एक सुरेश गुप्ता करके थे दुबई में, तो हम उसको सोल कॉन्शियस गुप्ता बोलते थे। उसका सुरेश चंद्र गुप्ता था उसका नाम, तो हम उसको सोल कॉन्शियस गुप्ता बोलते थे। अभी वो दुबई में कोया पाया डिपार्टमेंट में है। वो 1977 में वो ज्ञान में आए, तो उधर दुबई में आए। तो वो आए तो 1969 वो ज्ञान में आए। देखे ना, बाबा अव्यक्त होने तक वो वेट करता होगा। कमाल। तो 1969 दिसंबर में वो ज्ञान में आए
और उसको जॉब मिला तो दुबई में, एक दुबई म्युनिसिपैलिटी में वो सेवा करने के लिए दीदी के पास गया होगा मधुबन में। दीदी ने मना किया, मुसलमान के देश में जाके तू क्या करेगा उधर। फिर भी उन्होंने बाबा उसको भेजा है। तो वो कुमार था, उधर सेवा भी करता था, एक छोटा सा स्टूडियो फ्लैट, उधर बैठे बैठे इतना जो भी अपने क्या कहेंगे मेहनत से, बाबा की मदद से, तो स्टूडेंट्स इकट्ठे करके तो 4-5 फैमिली तो इकट्ठे हो गए हैं। वो बहुत कुमार ना उमंग गुस्सा रहता है, गाड़ी था उसके पास, दुबई जैसे शहर है तो उधर वो चलाता था। मैं गया 84 में, 4 साल के बाद ही बाबा मुझे लेके गया। बाबा के पास अपना प्लान है, हमको तो मालूम नहीं पड़ता है, तो बाबा के पास सब कुछ है। जैसे मैंने जन्म लिया उस समय भी मेरा माताजी बोल रही थी कि मैं पेट में था उस समय, तो जैसे डमरू बजाता है ना, ऐसा डमरू बजाने वाला एक बाजू वाला गांव का मेरा माताजी के पास आया। मेरे माताजी को बोला कि हाथ दिखाओ, तो लेफ्ट हैंड माताजी ने दिखाया होगा। तो उन्होंने कहा है कि आपको पुत्र जो होगा वो बेटा ही होगा, और उसका जो ऐसा एक मार्क क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा ऐसा रगेगा पीछे, वो नहीं देख पाएगा। तो मेरे माताजी तो कैसे, वो तो मुझे जानता ही नहीं है, तो कैसे बताता है, हाथ हस्तरे का देखे बता देता है। तो इसका अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि ड्रामा में सभी नूंद है, तो जो भी सीन है पहले से ही ड्रामा में नूंदा हुआ है, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता है। ड्रामा ऐसा अनोखा बना हुआ है, एक एक सीन बहुत ही सीक्रेट भी है, राजयुक्त है, योग युक्त है उसमें रहस्य युक्त भी है, बाबा जैसे कहते हैं, उसमें रहस्य भरा हुआ है। तो ये भी ड्रामा का सीन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ड्रामा है तो फिर माता जी ने जैसे मुझे जन्म दिया तो उस समय देखा तो बेटा है तो बहुत खुश हो गई। फिर देख के शरीर में वो कहाँ है वो मार्क, ऐसे देखा तो मेरे को पीछे ये ऐसा इधर ओवल शेप में एक मार्क है, शिवलिंग जैसे एक मार्क है इधर, मुझे वो मैं देख नहीं पाऊंगा। तो माता जी तो बहुत खुश हो गई, ये कैसे वो पाँव का बाजू वाला गांव से कहीं से तो आया वो, मुझे वो जानता भी नहीं, वो कैसे बताया। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ड्रामा में सभी ऑलरेडी मुद्दा हुआ, जो हो रहा है ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है, तो अभी समझ में आ रहा है और मेरे माता जी जो हॉस्पिटल से मुझे बाहर लेके आई तो एक गीत जिस रेडियो में गाया, राजशेखरा उन्में मोदी से लागुवा राजतंत्रिणी राजशेखरा, ऐसा गीत रेडियो में सुनाई दिया। माता जी ने मेरा नाम राजा शेखर रख दिया कई लोग राजशेखर बोलते हैं, कई बोलते हैं राजा भाई ऐसे बोलते हैं, फॉरिन में गए तो फिर कई बार राजशेखर जी ऐसा बोल देते हैं। ऐसे तो सचमुच नाम होना चाहिए राजा शिखर, राजा मीन्स किंग, शिखर मीन्स टॉप पॉइंट, जैसे गुरु शिखर बोलते हैं, और गुण शिखर भी है नाम, और चंद्रशिखर भी है जैसे वो शंकर के लिए दिखाया है ऐसे ये राजा शिखर है, ड्रामानुसार नाम भी मिला है। और मैं बचपन में ही मेरा मन में 3 आशा थी। एक तो भगवान को मैं ऐसे ही बोलता था, हे भगवान तू मेरा, इन तमिल में 3 शब्द ऐसे मैं बोलता आया, मेरे को तो अच्छा पढ़ाई दे दो और अच्छा जैसे जो भी है मैं भूल जाता था, जो पढ़ता था ना मेमोरी भूल जाता था, क्योंकि मैं सभी इंग्लिश में पढ़ता था, मेरा तमिल मीडियम था स्कूल तक, फिर पीयूसी गया तो भी सभी इंग्लिश में, सिर्फ तमिल में था। मैं इंजीनियरिंग गया तो सब इंग्लिश में है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जैसे मेमोराइज कर लेता था, कट करते बोलते हैं ना, जैसे मकअप कर लेता था, दी डिफ्लेक्शन, कहीं भी इंग्लिश में पढ़ना हो तो ऐसा ढगड़ा पढ़ लेता था। The deflection component at the point of application of an action on a structure in the direction of that action will be obtained by evaluating the first partial derivative of the total internal strain of the structure with respect to the applied action. बीच में कोई रुक जाता तो मैं रोता था, मतलब मन में फिर भगवान को बोलता भाई मेरे मेमोरी दे दो। भगवान से मैं मांग रहा था मुझे मेमोरी दे दो, क्योंकि मैं जो भी मगब किया वो भूल जाता है, भाई मेरे को भूलना नहीं चाहिए, तो फिर मेमोरी मांग रहा था। फिर अच्छा पढ़ाई हो ताकि हमारे घर पे माताजी और मेरा पिताजी जो है हमेशा, जैसे टीवी सीरियल होता है ना जो रैट और कैट दोनों एक दूसरे को चेस करते रहेंगे जिग 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 करके, तो ऐसे ही हमारा हाल घर में था।
तो तो जैसे मैं बोलता था कि मैं अच्छा कमाई करूंगा तो माता जी खुश हो जाएगी, तो इसलिए मैं भगवान को बोलता था मुझे अच्छा पढ़ाई दे दो और अच्छा मेमोरी भी हो जाए, और उसके साथ साथ मैं ये भी मांग रहा था कि मेरा बुद्धि दे दो, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में तीसरा साल के बाद है वो एक मेजर सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होता है, जैसे वो मेन सब्जेक्ट उसका कहा जाता है द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा। तो मेरे को तो डिसीजन लेना नहीं आता मैं सोचा अभी हमारा कार्तिक का एक पिक्चर था घर में, कार्तिक का एक कैलेंडर था, उसके सामने सब लिख दिया था, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी लिख के डाल दिया। एक उठा सिविल आया, मैं बोला अभी भगवान ये आपका आज्ञा है, मैं सिविल ही लूंगा, तो मैं सिविल ले लिया। लोग पूछ रहे अरे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था ना, इलेक्ट्रिकल लेना था ना, मैं बोला कि ये भगवान का आज्ञा है ये भगवान के सामने मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं डिसीजन चेंज नहीं करूंगा, यही मेरा लास्ट है, ऐसा मैंने कह दिया सबको तो अभी मैं क्या करूं, इसलिए मैं भगवान से ये 3 मैं मांग रहा था बार बार, मंदिर में कहीं भी जाऊंगा ना, ये भगवान मुझे अच्छा बुद्धि दे दो और जो भी है मेमोरी दे दो, जो मैं भूल गया ना, भूल जाता हूँ ना, जो मुझे भूल नहीं जाना चाहिए, मेमोरी दे दो। और तीसरा है लक्ष्मी आ जाए सरस्वती तो है ही वो लक्ष्मी बन जाए, मुझे तो मालूम नहीं था ना उस समय सरस्वती ही लक्ष्मी बनती है, अभी पता चला है ना। तो एक दिन ऐसा हुआ था ना, जब मैं अभी गया था, जो मेरा दोस्त लेके गया सोलर इक्लिप्स का दिन, फरवरी 1980, 16 फरवरी, आज भी 16 है, आज भी देखे ना, आज भी 16 तारीख है 16 काला संपूर्ण बनूंगा ना मैं तो कभी कभी मेरे से पूछ रहे थे आप क्या बनोगे नंबर, मैं बोला तो अभी 8 और 100 तो ऑलरेडी निकल चुका है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई छोड़ के चले जाता है 100 में एक अगर सीट मिल जाता है, तो जैसे थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में कोई सीट मिल जाता है ना, कोई बैठ जाता है तो फिर बैठ जाता है, ऐसे ही है बाबा ने अभी तक फिक्स नहीं किया है, अगर कोई इधर उधर उतर जाता है तो मैं जाकर बैठ जाऊंगा ऐसे बोलता था। फिर भी कहता था मेरा तो 16,108 में तो एक नंबर तो है ही तो हमेशा ये कहता था निर्वेद भाई, पहले जो मिलता था ना मधुबन में, तो उस समय मेरे से पूछता आपका नंबर क्या है, तो मैं बोला तो नंबर क्यों मेरे से पूछ रहे, मैं 16,108 में एक में आ जाऊंगा। 16,108 क्यों इतना लंबा सा, ऐसा बोला। मैं बोला आप क्यों लंबा सा सोच रहे हैं, 16,108 में 100 भी हो सकता है ना तो अभी 16,108 में एक है, लेकिन लास्ट में थोड़ी होगा मैं ऐसा उसको उत्तर देता था, ऐसा है। तो जैसे अभी मैं उधर जाके वो एग्जीबिशन देखता था, तो कल्पवृक्ष का उस समय मुझे याद आया, ये 3 थिंग्स भी मुझे याद आया कि मुझे अच्छा पढ़ाई चाहिए और अच्छा मेमोरी चाहिए और अच्छा बुद्धि चाहिए। तो आप देखिए, तो हमारे जो घर के बाजू में एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर है, तो उसको त्यागेश्वर बोलते हैं, त्याग ईश्वर, त्याग से भाग्य बनता है, त्यागेश्वर उसका नाम है। तो मैं रोज उधर जाता था, तो एक पिक्चर था उसमें पार्वती और उसके साथ शंकर, अभी तो वो शिव करके हम तो मानते थे ना उस समय, बीच में दोनों में एक साइड में गणपति, एक साइड में कार्तिक। मैं रोज उधर जाके नमन करके रोता था कि मैं बोलता था आप लोग कितना अच्छा सेवा किया होगा, कर्म किया होगा, देखो एक साइड पार्वती है, दूसरे अब दोनों में गोद में आराम से बैठे हैं, मैंने क्या कर्म किया हमारे घर में टॉम एंड जेरी है टॉम एंड जेरी, जैसे वो रैट और कैट, टॉम एंड जेरी। हमारा एक प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसका हम टॉमलिंसन बोलते थे, उसका भी शॉर्ट नाम था टॉम, और एक जराड था, उसका नाम भी जेरी बोलते थे, टॉम एंड जेरी हमारे घर पे भी टॉम एंड जेरी था। तो मैं मंदिर में जाके बोलता था भाई गणपति और कार्तिक इष्ट देव था ना उस समय, तो आप लोग ने इतना अच्छा कर्म किया, तो ऐसे गोद में बैठे हो, परम शिव है एक साइड, दूसरा है पार्वती, गोद में आराम से बैठे हो, मैंने क्या कर्म किया, मैं ऐसा रोता था। तो लेकिन मैं जो सेकेंड डे मेरा कोर्स चलता था ना, जो मद्रास में मेरा ऑफिस के बाजू में ही सेंटर था, मैं ऑफिस से शाम को जाके वो कोर्स मुझे शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट डे 17 तारीख और 18 तारीख में जो बैठा था, तो उस समय सेकेंड डे बाबा का ज्ञान मुझे वो प्राप्त हो रहा था। उस समय बाबा ने ऐसा चमत्कार कराया, जैसे वो सीन मुझे याद दिलाया बाबा ने, जैसे वो मंदिर में जाके रोता था ना, जो परम शिव है, पार्वती है, बीच में गणपति और कार्तिक है, तो मेरे को ऐसे ऐसे बाबा ने जैसे याद दिलाया, तो मुझे तो रोना शुरू हो गया। तो मैं तो भगवान से पूछ रहा था कि
आप लोग क्या अच्छा कर्म किया है, भगवान की गोद में बैठे हो। और बाबा ने मुझे याद दिलाया, तू मेरा बेटा है, तू ही गणपति है, तू ही कार्तिक है। और मेरे से प्रश्न पूछ रहा, तो मैंने क्या कर्म कर्म किया? तूने अच्छा कर्म किया है, इसलिए मुझे अभी तुझे अभी बाबा मिल गया है, तो गोद में आराम से बैठ जाओ। तो मुझे तो अच्छी तरफ से मेरे मन में बैठ गया वो दिन ही थे। तो मेरे को अभी भी याद है कि मैं इतना रोते रोते उस समय मुझे ऐसा रोना आ गया, रोमांच खड़ा हो गया था कि हाँ, बाबा ने मुझे तो कहाँ से कहाँ लेके आके बिठा दिया। उस समय जो भी जिन्होंने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया था, उसको ना तमिल आता था, उन लोगों को इतना इंग्लिश भी नहीं आती थी, वो लोग ज्यादा तेलुगु जानते थे। और क्योंकि उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था ना, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में काफी कन्नड़ लोग थे, कन्नड़ा और तेलुगु और मलयालम, तमिल थोड़े बहुत भी थे। और उन लोग का इतना, जो बाबा के बच्चे थे उन लोग को तमिल इतना नहीं आता था, हिंदी में थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते थे और अंग्रेजी और थोड़ा बहुत तमिल भी बोल देते थे। मेरे को तो जैसे खिचड़ी मिलता था, जैसे गुजराती में खिचड़ी देते हैं ना, खिचड़ी और कड़ी। अभी ज्योति बेन के साथ रहे तो वो खिचड़ी कड़ी मैंने कहा हो, और भिंडी और चपाती, ओ गॉड। मद्रास का खाना तो मिला ही नहीं। काफी समय, क्योंकि वो 1984 अक्टूबर में दीदी आई थी, 84 अक्टूबर में। मैं तो उधर गया 84 मई में, सुरेश गुप्ता से मिला था ना, तो उसके बाद वो बोल रहा था अभी हमारी दीदी आने वाली है, आप इधर ठहरो। तो मैं क्यों ठहरूं, क्योंकि मेरे को उधर जॉब मिला था, तो एक सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सेवा था। तो मैं मधुबन में इस सुरेश गुप्ता से मिला, तो बोला बहुत अच्छा है, कुमार भाई है, हम उसके साथ रहेगा, खाना वाना अच्छी तरह से मिलेगा करके। लेकिन मद्रास में हमारी रोजी बहन है ना, हमको जाने नहीं दिया। बोला कि मुसलमान के देश में जाकर तो तू क्या करेगा, क्योंकि मेरा अभी 80 में ज्ञान मिला तो 4 साल ही हुआ था, लेकिन 4 साल से ही बाबा ने बहुत मेरे से अच्छा अच्छा सेवा करवाया। तो दीदी बहुत पसंद हो गई, इंजीनियर है, छोटा सा यंग बॉय है, इधर आया हुआ है, कुमार है, तो काफी इंटरेस्टेड है, इसको क्यों मुसलमान के देश में भेजो ना। तो उन्होंने मना की। लेकिन मैंने सोचा अभी हमारा तनख्वाह बहुत ही बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, क्यों नहीं जाऊंगा करके मैं उधर सोच रहा था जाऊंगा करके। लेकिन ड्रामा अनुसार बाबा को मुझे उधर ले जाना था। तो आप इसके पहले तो मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं ज्ञान प्राप्त हुआ ना, उसके बाद अब देखिए मैं बाबा से क्या मांगा, बुद्धि मांगा, और क्या मांगा, मेमोरी मांगा, और क्या मांगा, पैसा। वरना अच्छा सा पढ़ाई हो जाए। तो ये तीनों बाबा ने प्राप्त कराया, देखिए ना, ईश्वरीय पढ़ाई मुझे मिल गया, वो टीचर बनकर मुझे पढ़ाई देना शुरू कर दिया। और मैंने बुद्धि मांगा तो बाबा ने तीसरा आंख ही खोल दिया। मैंने क्या बुद्धि मांगा और बाबा ने मुझे तीसरा आंख दे दिया। और मैंने क्या मेमोरी मांगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं भूल नहीं जाए, लेकिन बाबा ने तो मुझे 5000 साल की मेमोरी दिला दी। देखिए ना, याद दिला दी बाबा ने, भाई तू ही देवता थे, उसके पहले आप सोल वर्ल्ड में थे, अभी तू ही देवता थे, अभी दोबारा तुमको बनना है। हाँ, मैं तो इतना खुश हो गया। जो मैंने मांगा था, जो कल्प वृक्ष के नीचे जो मैं उसका फर्स्ट पिक्चर देखा, तो मेरा उसी समय ही प्राप्त हो गया था। देखिए ना, कितना बाबा ने मेरा माला माल कर दिया, मैं बहुत खुश हो गया था। और 6 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीने में ही मेरे को फरवरी में ज्ञान प्राप्त हुआ। मई 14 को मुझे बाबा ने मधुबन लेके गया, एक शिविर करके। तो मधुबन में गया तो हमारी शिल बहन दोबारा कोर्स करना शुरू कर दी। शिविर में ऐसे होता है ना, 3 दिन का कोर्स। तो मेरे को तो राजयोगा भवन, जो अभी सुखधाम कहते हैं, उसके सामने एक जैसे गली जैसे जाता है, उधर एक बिल्डिंग है, ज्ञान विज्ञान भवन करके। तो उसके बाद में लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग है, उधर उन्होंने कोर्स शुरू कर दिया था। और मेरे साथ जो भी आए हुए थे सब बीमार हो गए, मैं अकेले ही था। तो वो भी ड्रामा देखे ना, तो फर्स्ट दिन उन्होंने कोर्स करवाया, फिर बोला अभी सब लोग है नहीं, आप अंदर ही आ जाओ, पांडव भवन के अंदर ही आ जाओ करके। मेरे को नेक्स्ट डे कोर्स हुआ वो बाबा के हट में। हाँ। उस समय दादी मनोहर थी, दादी मनोहर बाजू में बैठे बैठे, 2-3 बहनें बैठे हुए हैं, उन लोग को वो कोर्स हिंदी में करा रहे थे, और कोई बहनें बाजू में बैठे मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करा रहे थे। उस समय तो मुझे हिंदी इतना नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता हूँ। फिर भी तो उस समय तो सिर्फ स्माइल आता था। वे सामने जो भी उत्तर पूछते थे, जो भी प्रश्न पूछते थे, तो उत्तर तो स्माइल में देता था, फिर तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल देता था। और मेरा बाजू में जो भाई बैठता था वो इंग्लिश में उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको बताता था। सो ये शिल्ली दीदी का जो फर्स्ट, फिर उसके बाद मनोहरेंद्र दादी सेकंड डे। तो मनोहरेंद्र दादी ने ऐसा कोर्स करवाया
फिर उसके बाद दृष्टि ऐसा देना शुरू कर दी। पीछे बाबा का जो पिक्चर है और बाजू में वो मनोरिंद्रा दादी और 2-3 कन्या हैं और मैं बाजू में कुमार बैठा हूँ। थोड़ा दृश्य देखिए और कोई है नहीं शांति शांति, और दृष्टि देना शुरू कर दी। मैं तो ऐसे रोते 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 आहा, तो ये बाबा ने मेरा खींच लिया तो मुझे उस समय तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी भी सोच रहा हूँ तो कितना उसके बाद वो अनुभव अभी तक हुआ ही नहीं है। बाबा ने ऐसा हूँ मेरा क्या कहेंगे, जो जैसे डोरी जो है वो खींच ली, तो बहुत खुश हो गया। तो उस समय जैसे अभी रोते रोते जैसे वो मोती बन गया, जैसे वैसे इतना प्यार से मैं बाबा को याद किया। वो दिन अभी भी याद रहते हैं, मैं कैसे भूलूंगा, वो दिन अभी भी प्यारा है। फिर उसके बाद सूरज भाई एक दिन आया, फिर उसके बाद जैसे हमारा वो टोली डिपार्टमेंट में रहते हैं ना, वो आत्म प्रकाश भाई आया, फिर उसके बाद रामनाथ भाई आया, फिर उसके बाद एक बार करुणा भाई आया देखे ना। फिर हमारा निर्वैर भाई है ना, एक एम्बेसडर गाड़ी था उधर, एक पुराना एम्बेसडर गाड़ी, उसमें सारी जैसे वो घुमाया सारी मधुबन को इधर उधर लेके गया। तो जैसे टूर देखे ना, रॉयल टूर है। और शेफ देखिए जैसे वो अर्जुन के लिए जैसे कृष्ण था, इधर मेरे लिए मद्रास से पतला कुमार गया, उसके लिए एक सारथी था ब्रदर निरोय वो क्या कहते हैं मिलिट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, तो वो इंजीनियर बाबा ने मिलाए थे, अभी पतला सा लंबा सा तो बैठ जा बाद में मेरे को बेटा के लिखा है। मैं उससे बार बार प्रश्न पूछता था, भगवान ने क्यों पवित्रता के बारे में इतना समझा रहा है करके, तो वो भी उत्तर देते देते थक गया क्या करूं, ड्रामा अनुसार बाबा ने, मेरा उस समय उम्र 23 था 23 मतलब 1980 में, मैं 1956 में जन्म लिया था, तो ड्रामा अनुसार। तो फिर नेक्स्ट डे मनमोहिनी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी से मुझे मिलवाया। थर्सडे था, भोग वगैरह लग रहा था, तो उस समय मुझे भोग आम का एक टुकड़ा मिला मैंने सोचा गणपति के बाबा ने जो साक्षात्कार दिया तो मेरे को तो आम ही मिल गया लेकिन टुकड़ा मिला था, क्योंकि उस समय दोनों बैठे थे ना, गणपति बैठे थे, कार्तिक बैठे थे, इसलिए आधा कार्तिक को दे दिया होगा, आधा मुझे मिला है नो प्रॉब्लम, ड्रामा अनुसार ये प्राप्त हुआ था। तो उस समय अभी भी याद है, वो आंगन में था ना, जब पांडव भवन के जो नीरज भाई के ऑफिस के सामने आंगन में बेडशीट बिछा हुआ था, तो भोग ऑफर कर रहे थे, तो मेरे भी नीचे बैठ गया। तो उस समय काफी कम लोग थे, तो मुझे अभी इतने लोग इतना कम क्यों मेडिटेशन हॉल भी था 1980 ना, तो उधर ही था। फिर वो भाई मेरे को जो लेके गया, वो बोल रहा थी नेक्स्ट डे हमारी बड़ी दीदी आने वाली है, तो बड़ी दादी आने वाली है, अब हम यहाँ मिलेंगे। वो दिन निकलने वाला भी था, वो दिन मेरे को फिर दादी प्रकाश मणि से मुझे लेके गए, मेरे को लेके गए, और मैं तो बहुत खुश हो गया, दीदी इतना स्माइलिंग, और दादी इतना स्माइलिंग फेस है। तो मैं देखे ना, माँ दीदी को भी देखा और उसके साथ साथ दादी को भी देखा, सभी परिवार को देखा। तो भगवान बाबा मुझे उधर लेके गया, लेकिन मुझे उस समय इतना क्या कहेंगे, इतना खुशी होना चाहिए उतना खुशी नहीं था। अभी मैं सोच रहा हूँ तो इतना खुशी आ रहा है वो सीन को देखते देखते। अभी मेरे को दादी के साथ लेके गए, तो दादी ने एक राजयोगा डायरी दिया। वो राजयोगा डायरी में इंग्लिश में लिखा होता, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में बात कर रहा था, मुझे वो डायरी दिया। फिर भी ऊपर हिंदी में भी शब्द था, नीचे भी इंग्लिश में भी था। सो दीदी ने कहा बाबा को, दादी ने कहा बाबा को याद करो, दादी प्रकाश मणि जी। तो बाबा को याद करके एक पेज खोलो, तो उसमें जो भी आता है वो पढ़ के मुझे बता दो। तो मैं बाबा को याद किया, तो एक पेज खोला, नीचे लाइन था, प्यूरिटी इज योर मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, प्रिजर्व इट एट एनी कॉस्ट। प्यूरिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, कभी उसका खोना नहीं है पवित्रता को अपनाना है, जैसे दरद पर ये धर्म ना छोड़िए। तो दादी ने जैसे वो मेरे को पढ़ने के लिए कहा, मैंने पढ़ा, तो फिर दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तुरंत, ऐसा पकड़ा जैसे कि बहुत सॉफ्ट, जैसे वो माँ जैसे बेटी को पकड़ती। मुझे तो लगा कि भगवान ही मेरे से जैसे कुछ मुख से कुछ निकालने के लिए मेरे को हाथ ऐसा पकड़ा है। तो पकड़ के मेरे से पूछती है, तो वो मेरा जो बाद में आया था ना सुब्रमण्यम, वो भाई मुझे लेके गया था, उससे बोलती है, उससे पूछो कि मंजूर है क्या इसका वो फॉलो करेगा क्या।
तो मैं पिछला दिन ही वो निर्भय भाई से इतना प्रश्न पूछ रहा था पवित्रता के बारे में आज बाबा ने तो मुझे हाथ पकड़ ली और मेरे से पूछ रहा है पवित्र होगी क्या बेटा। तो वो पूछ रहा है कि मेरा ट्रांसलेट करने, तो उसमें लिखा है कि प्यूरिटी इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, आपको पवित्र रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला कितना समय कितना समय क्या होता है मरने तक ओ गॉड। तो मैंने वो एक बार एक सेकंड आई सोचा, फिर मैंने बोला हाँ बोल दिया। जैसे दादी फिर उसके बाद ग्रिप थोड़ा बड़ा कर दी ऐसा मुंह ग्रिप करके पकड़ा, तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ ली। हाँ, किसी ने मुझे बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया, तो कितना खुश हो गया। तो जैसे कि उस समय इतना मालूम नहीं था कि मेरा जीवन में क्या हो रहा है, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान ने मैं कहाँ जन्म लिया और कहाँ से मुझे कहाँ से लेके गया। ना हिंदी जानता था ना कुछ नहीं जानता था, सिर्फ BE पास किया हुआ था अंग्रेज भी इतना नहीं आता था और मुझे लेके गया, मुझे अपना वन्नी बना दिया ऐसे ही हो गया ना, जैसे वो बीच में दलाल वो दादी का बना दिया, हाथ पकड़ लिया और दीदी द्वारा आम भी खिला दिया और मनोहर इंदिरा दादी द्वारा दृष्टि भी दे दिया और पहले पहले पवित्र कन्या जो शील बहन है उसके द्वारा मुख से आत्मा की परिचय भी दोबारा दे दिया और निर्भय भाई द्वारा वो घुमा दिया और पवित्र कुमार हैं जो सूरज भाई है, उसके साथ वो आत्म प्रकाश भाई है और उसके साथ रामनाथ भाई है, उसके साथ करुणा भाई है, सबको दिलाया। फिर उसके बाद जो आनंद किशोर भाई था उधर बैठे थे ऑफिस में, उसको भी मुलाकात करवाया। वाह 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 मैं तो कितना गदगद हुआ गया। तो सबसे बाबा ने मिलवाया, फिर टोली डिपार्टमेंट सब जगह मुझे घुमाया। तो फिर मैं उधर से निकलते निकलते मद्रास आया तो दीदी भी पीछे पीछे आगे थी। तो पहला राखी भी दीदी के हाथ में मेरा हुआ है। उस समय मुझे इतना वैल्यू नहीं था, तो दीदी भी आई हुई थी, राखी बंधाई। अभी मुझे समझ में आ रहा है सभी ये भगवान का कृपा है और भगवान का आशीर्वाद है, शिव बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर अभी भी मैं महसूस करता हूँ शिव बाबा का आशीर्वाद का सिर मेरे सिर पर है। फिर बाबा का प्लान बहुत अच्छा है, तो मेरे को दुबई में लेके चले गए 84 में। जैसे अभी मैं सुरेश गुप्ता से मिले तो उसको बाबा का मालूम था कि अभी ज्योति दीदी भी आने वाली है अक्टूबर में, उसके पहले इसको ले जाता हूँ मैं 84 में मई 19 में उधर पहुंचा, 19 मई 1984। तो सुरेश गुप्ता से मिला तो एक छोटा सा स्टूडियो, तो वो बोला कि आपको बाथरूम साफ करना है रोज, तो बाथरूम साफ करना है, रूम साफ करना है, रूम में मेरे साथ सो जाओ उसको बहुत ठंडी लग रहा है, एसी ऑन करेगा तो बाहर गर्मी, इतना गर्मी है, मैं मेरे है ना, ओ गॉड इतना गर्मी है, मेरे को तो बहुत पसीना निकलता है, जैसे शंकर मेरा शरीर से निकलता है पानी वो शंकर को तो सिर्फ से पानी निकलता है, मेरे को तो सारी शरीर से पानी निकल रहा है, ओ गॉड। तो लेकिन ये भाई जो है एसी बंद कर लेता था, ओ गॉड। मैं बोलता भाई एसी ऑन करो, क्योंकि उसका वो नाक का प्रॉब्लम है और मेरे का शरीर का ही प्रॉब्लम है तो मैंने सोचा अभी कोई बात नहीं, शगन कर लेता हूँ। तो फिर वो नॉर्थ इंडियन इतना बड़ा बड़ा परोठा बनाता था और उसके साथ एक केला और एक इतना बड़ा ग्लास का दूध पी लेता था। तो मैं तो इडली डोसा वाला हूँ दोपहर को राजमा का वो इतना बड़ा बड़ा चना का राजमा बना के चावल उसके साथ दही रख के खा लेता था, और सवेरे भी इतना मोटा जैसे परोठा बनाया उसके साथ दही के साथ ले खा लेता था। तो मैंने भी सीख लिया, अभी क्या करें, भगवान ने मुझे पसंद किया था, मुझे भेजा है इधर, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं सोचा इसके साथ रहूंगा तो अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन नॉर्थ इंडियन खाना है, समझे कि नहीं और क्लास भी ऐसे हैं, स्टूडेंट्स रात को 10 बजे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं मद्रास में कैसा हमारा क्लास चलती थी और इधर कैसा है, तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि बाबा कुछ मुझे सिखाने के लिए लेके आया। और ये भाई बोल रहा था कि अभी बहन आने वाली है लंदन में, हमने 15 पॉइंट लिखा है दीदी को, दादी जानकी को, तो उन्होंने एक बहन भेज रहा है, तो उसका नाम ज्योति बहन है, आप इधर रहो तो या तो मद्रास में जाके माता जी से जो भी खाना वाना बनाना हो बना के सीख के आ जाओ, तो वो अक्टूबर में आने वाली हैं, आप आ जाओ, हम दोनों रहेंगे, दीदी भी आ जाएगी, ऐसे बोल के 1 महीने के बाद मुझे उधर से निकल गया फिर उसके बाद मैं गया नहीं 3 साल, क्योंकि दीदी ने एक इधर मकान बनाना है मद्रास में, एक अच्छा एक सुंदर, मैं आर्किटेक्चरल फर्म में काम करता था, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ, माना बिल्डिंग डिजाइन करने वाला हूँ, सिविल इंजीनियर, लेकिन स्पेशलाइज्ड इन द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। बाबा के पास प्लान है ना, मेरे को सिविल इंजीनियर बनाया, तो पहला घर जो है बाबा का, तो मैंने डिजाइन करके बनवाया शांति धाम करके मद्रास में। तो काफी समय से वो बिल्डिंग चलता आया, अभी थोड़ा सा उसको रिनोवेट किया है, फ्रंट में थोड़ा फेस वेस तोड़ के थोड़ा अच्छा उसका सुंदर दोबारा बनाया, क्योंकि साल भी काफी हो गया ना,
86 में दादी प्रकाश मणि जी आके उसका इनाग्रेट किया। तो उस समय वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर में ही था। इतना कुछ देखिए ना, बाबा के पास शादी भी हो गई, बाबा ने फिर बाबा के लिए घर भी बना के दे दिया। कहते हैं कि शादी करना और घर बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं भगवान के पास ही शादी हो गया मेरा, और भगवान के लिए भी घर बना के दे दिया। उस समय मेरा उम्र काफी कम था, लेकिन भाग्य है, तो मैंने क्या कर्म किया मालूम है, रामानुसार सब कुछ हुआ है। और फिर 87 में मैं गया तो दीदी भी आई हुई थी, उसके साथ एक हेमा बहन भी थी। हेमा बहन जो है ना, वो अभी सैन फ्रांसिस्को में वो जो अनुभूति रिट्रीट सेंटर में है, वो भी हेमा बहन ज्योति बहन के साथ रही हुई थी। खास याद दी है हेमा बहन ने भाई अच्छा। साहब। हाँ, कल रात को बात हुआ तो आपको खास याद दे रहे थे, खुश भी हो रहे थे। हाँ जी जी, वो प्यारी बहन है हेमा बहन, अनुभूति रिट्रीट सेंटर में है, काफी एक्टिव है। हम उसको फटाफट बहन बोलते थे, जो भी ज्योति बहन बोलेगी ना फटाफट काम कर लेती थी। मैं भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरा खाना बनाना नहीं आता था ना, सब्जी काट के देता था, और जो भी बर्तन साइड में रखेंगे जो स्टोव के बाजू में, मैं फटाफट लेके उसको सफाई करके रख देता था। बोला अरे भाई इसके क्यों सफाई किया, क्योंकि मैं बाद में आया तो मैं कर दूंगा। ऐसी था, जिन जैसा। वो भी हमारी जो हेमा बहन भी ऐसी, जो भी काम दे ना फटाफट कर लेगी, वो थोड़ा एक्टिव है, इतना एक्टिव है। दीदी भी कुछ कम नहीं है, उसको तुरंत कर देने का, हमारी ज्योति दीदी है ना ऐसे ही है, तो तुरंत जो भी बाबा बोलेगा तुरंत उसको। मेरा अमृत वेला दुबई में जाने के बाद ही ठीक हुआ है, क्योंकि ये दोनों बहनों को सवेरे उठ के बैठ जाते थे सेंटर में, हमको निमंत्रण मिला था, हम और ये सुरेश गुप्ता और ये हेमा बहन, ज्योति बहन, और सभी हॉल में बैठ के सवेरे सवेरे मेडिटेट करते थे। स्टूडेंट्स तो नहीं आते थे, तो मेडिटेशन पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स आते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते 4 बजे ही आना शुरू कर दिया था। और पुलिस हमको बीच में रोकते थे, तो मेरे से पूछते थे आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बोल देता मेरी बहन के घर में जा रहा हूँ। एक बार पीछे पीछे आ गया, मेरा पीछे ऐसे ही आके देखा तो सब लोग शांत में बैठे हैं। अब इधर आके क्या करते हो, बोलते बैठ जाता हूँ, भगवान को याद करता हूँ। वो तो खुश हो गया, इतना 4 बजे इतना उम्र में आके बैठा करते हैं लोकल। क्योंकि वो सीएडी है ना, जो दूसरा ड्रेस में आके ऐसे घूमेंगे, हिंदी भी अच्छा बात कर लेते हैं। तो हमारे से बोला, मैंने तो बोला मेरा क्या डर है, तो मेरा क्या करेगा करके मैं ऐसे ही उसको सीधा लेके ही गए सेंटर में, ऊपर जाके उसको दिखाया, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी कुछ गड़बड़ करने के लिए आ रहे हैं, हम भगवान की याद करने के लिए आ रहे हैं भाई, और कुछ करने वाला नहीं। देखो इतना सवेरे हमारा नींद त्याग करके हम आके इधर बैठे हैं शांत में, देखो म्यूजिक देखो, आप भी बैठो 2 मिनट। हमने इसको ऐसा कहा, वो तो खुश हो गया, चला गया। तो ऐसा था। अभी रोज ऐसा करते करते मैं 86 में आया तो मेरा अमृत वेला बहुत पक्का हो गया। अब देखिए ना, इतना अपने आप आंख खुल जाता था और बाबा की याद करना, और क्लास पूरा होते ही मुरली भी शुरू हो जाता है, दोनों साथ साथ प्राप्त हो जाता है। तो एक दिन भी मैं मुरली सवेरे मिस नहीं किया है, और एक दिन भी अमृत वेला भी मिस नहीं किया है। तो इतना भाग्यशाली है बाबा के साथ। लेकिन स्टेजेस में थोड़ा फर्क है, ऊपर नीचे, लेकिन दिनचर्या अनुसार। लेकिन कैसे भी करके मैं उठ के बैठ जाता हूँ, बाबा के साथ कुछ न कुछ मेरा गुड मॉर्निंग तो हो ही जाता है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के बिना मेरा जीवन अभी चलता ही नहीं है। और काफी बीच बीच में थैंक्स भी बोलते जा रहा हूँ, बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। मेरा हिंदी जो है उसमें ही मैं शुक्रिया बोल देता हूँ, बाबा भी तो खुश हो जाता होगा। वेरी गुड। और जो दीदी आई थी उस समय सुरेश गुप्ता ने 15 पॉइंट लिखा, एक भी पॉइंट दीदी के साथ मिलजुलता नहीं था। वैसे हंसी मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो सोचा होगा इंग्लिश में अच्छी अच्छी बात होनी चाहिए ऐसे। लेकिन हमारी बहन उधर से आई थी, लंदन से ही, लेकिन बाबा को मालूम है ना बाबा को कौन सी प्रकार की आत्माओं को इस जमीन के लिए जरूरत है करके। तो बहुत अच्छा हुआ। 84 से फिर ऑफिशियल सेंटर शुरू हुआ, तो मैं गए तो 87, तो 87 से मैं 2020 तक मैं उधर ही हूँ, नॉट आउट बैट्समैन हूँ। कई बार ओपनिंग बैट्समैन जो आता है वो तो चले जाता है ना। अभी ओपनिंग बैट्समैन जो आया था सुरेश गुप्ता, वो 1992 में चले गए थे, क्योंकि उस समय वो इराक वार हुआ था, तो उस समय सब लोग डर गए थे, केमिकल वेपन में सब लोग मर जाएंगे ऐसे ऐसा करके, ये अपना जॉब रिजाइन करके तो पैसे वैसे लेके, तो फिर वो 1992 में वो चले गए थे। उसके बाद आए नहीं, 1990 मेरे ख्याल से, उसके बाद वापस वो आए नहीं सुरेश गुप्ता। तो उसके बाद काफी चीजें हुई है दुबई में, दीदी ने तो आपको बताया होगा। तो लेकिन मेरा यह है कि मैं 7 साल रोसी बहन और लक्ष्मी बहन का मैंने उधर प्राप्त किया, क्या कहेंगे, पालना। फिर उसके बाद दीदी के पास आई तो 87 से
तो 93 तक दीदी के साथ इकट्ठे रहे। तो 93 में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, दीदी को कंट्री से निकलना पड़ा, हेमा बहन को भी निकलना पड़ा। एक और दक्षा बहन थी, वो अभी वेम्बली में है, वेम्बली में जैसे यूके में ना, यूके में वेम्बली में इनर स्पेस में है, वो भी हमारे पास थी, जो लक्कूबाई करके, तो लक्कूबाई के साथ वो बेटी आती थी तो वो भी निकल गए, सब लोग निकल गए। और जो दक्षा जो है दीदी के साथ 1 साल रही, फिर उसके बाद जो ऐसा फैसला हुआ कि दीदी को कंट्री से निकलना पड़ेगा ऐसा कर। तो उसके साथ एक और भाई था, उसका नाम है कि शरद भाई, उसको भी निकलना पड़ा, लेकिन मुझे उन्होंने बिठा दिया मैं ड्रामा अनुसार कि मैं क्या करूं, बाबा ने मुझे नेशनल कोऑर्डिनेटर ऐसा बना के मुझे ऐसा बिठा दिया और एक छोटा सा फ्लैट लेके दे दिया था। तो 7 साल मेरा बाबा का सेवा करने का मौका मिला। जो भी बाबा की भंडारी में आया उसको बाबा की सेवा में ही लगाना था और मधुबन भेजना था, मैं मधुबन भेज देता था, वो भी सभी इकट्ठा हो गया। और मेरा तनख्वाह बाबा ने इतना बढ़ते 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 बढ़ाते 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 इतना कर दिया, मालामाल हो गया। तो 1 फ्लैट से 2 फ्लैट हो गए। मेरा पहले सैलरी 4000 दिरहम था महीने में, फिर 6000 हुआ, फिर उसके बाद 8000 हुआ, फिर उसके बाद 16000 हुआ, फिर उसके बाद 18000 हुआ, फिर उसके बाद ऐसा करते 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 बाबा कहाँ लेके चला गया, बात मत पूछिए। फिर उसके बाद दीदी भी आ गई, दीदी आई तो दोबारा 1999 में वापस आई। फिर 1999 से ऐसे करते करते 2013 में बाबा का अच्छा से घर भी बन गया। वो घर भी डिजाइन करने का मौका मुझे मिला, स्ट्रक्चरल डिजाइन भी, और मेरा एक दोस्त आर्किटेक्चरल डिजाइन वो बना के दे दिया, और एक मद्रास का एक डिजाइन हो गया, और ये दुबई में भी बिल्डिंग बन गया। और बीच में 1983 में रूफ था ना, जैसे हमारा ओम शांति भवन का रूफ का डिजाइन में भी मेरा हाथ रहा। जैसे अभी पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन है, इतना ऊंचा सा जो यूनिवर्सल पीस हॉल हम बोलते हैं, उसके ऊपर एक छत बना हुआ है, वो स्टील ट्रस है। तो स्टील ट्रस का डिजाइन तो उस समय मेरा हाथ में बाबा ने करवाया, वो भी है। जब सिविल इंजीनियर मैं बना तो 3 तो स्ट्रक्चर मेरा सामने है। एक तो जैसे मैंने उधर जन्म लिया, उधर अभी जो मैं इधर आके अभी जी रहा हूँ उधर दुबई में, जैसे पहला फर्स्ट घर है बाबा का, तो वो बना, देखिए ना, जैसे मुसलमान के देशों में बाबा का घर बन गया। ये भी तो कितना दीदी का बहुत बड़ा योग बल और सबका योगदान रहा। तो फिर उसके बाद अभी 2020 में ही हमको उधर जाना नहीं हुआ ना अभी हम चेन्नई में बैठे हैं। इसके बीच में आप देखेंगे तो काफी कुछ हुआ है। एक दिन ऐसा था, मेरा पॉकेट में सिर्फ 25 फील था, 25 फील मना सेंटर पर रेंट पे करना था, मेरे पॉकेट में कुछ मनी है नहीं, तो मेरा जॉब भी छूट गया कोई कारण से। तो मैं अबू धाबी से दुबई ऐसे ही ड्राइव करते आ रहा था, फिर एक फोन आया, बोला कि अभी छोटा सा काम है, करोगे क्या? बोला क्यों नहीं करूंगा। कितना दे हुए 1000 दिरहम एक दिन के लिए। बोला 5 दिन का काम है तो अब ले लो, 1 दिरहम का 20 रुपया बनता है, 5000 दिरहम मिलेगा, कोई बात नहीं। मेरे को तो 35,000 रेंट पे करना था, कोई बात नहीं, बाबा कुछ दिलवा देगा करके। लेकिन मैं गया, वो जॉब को साइन करके ले लिया, अगर दिन बढ़ते जाएगा तो उतना 1,000 देते जाना है करके मैं साइन करके ले लिया। बाबा ने टच किया वो जॉब 5 दिन था, लेकिन वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 40 दिन चला। 40 दिन का 40,000 मिला और मेरा 35 था, पे कर दिया और 5,000 पॉकेट में कमाल दे गया। 25 फील से तो 5,000 पॉकेट में किसी ने मुझे बना के अपना तो मालामाल कर दिया, और क्या चाहिए। तो बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो 25 फील कहाँ और 40,000 कहाँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अभी लास्ट में जो मैं कोरिया में था 2 साल, बाबा ने कहाँ का मुझे लेके गया, तो बाबा ने 2 साल इधर लेके गया फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में तो उधर मोहिनी दीदी के साथ कनेक्शन में आया, शरीन बहन, और उधर से मैं फिर सैन फ्रांसिस्को गया, कैलिफोर्निया गया, सब जगह यूएस में बाबा ने 2 साल में बीच बीच में जो मेरा छुट्टी था ना उस समय मेरे लेके गया। मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट में सेवा करता था ना बाबा, उसी सेवा से ही मुझे तो टिकट भी 3 महीने में एक बार टिकट, फ्री टिकट मिलता था, वो टिकट कंपनी का और सेवा हमारा मिलता क्या आया। और इस तरफ लेके गया कोरिया में, उधर गया तो फिर उधर से जापान में लेके गया, फिर चाइना में लेके गया, सब जगह जाके मैंने सेवा किया। तो कोरिया में गया तो मैं फिर दीदी निर्मला के कनेक्शन में आ गया, और हमारा तो जोन जो है वो जयंती बहन के कनेक्शन में है। तो जयंती बहन का कनेक्शन, फिर इधर मोहिनी बहन का कनेक्शन, फिर इधर डॉक्टर निर्मला का कनेक्शन, फिर श्रीलंका लेके गया बाबा, फिर उधर से सिंगापुर लेके गया, फिर मलेशिया लेके गया, सेवा किया। बहुत अच्छा तमिल है ना उधर,
मैं तमिल में जाके मेरा मातृभाषा में सेवा किया तो बहुत खुश हो गए। और क्या करो, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं सबको बताया, तो इस तरफ ऐसा लेके गए। फिर उधर एशिया के तरफ से वो बहन के साथ कनेक्शन में आ गया। अभी देखे ना, फिर 2005 में बाबा ने उधर लेके गया था, वेदांती बहन है ना, उधर मैं मोजाम्बिक में 1 साल रहा, फिर जिबूटी करके एक और जगह, तो उस समय फिर हरारे बाबा लेके गया, जिम्बाब्वे लेके गया, जाम्बिया लेके गया, तो उधर फिर उधर से मपुटो करके एक जगह है तो साउथ अफ्रीका बाद में, फिर उधर से साउथ अफ्रीका भी लेके गया, तो वहां और यूके में 3 बार लेके आया। यूके में एक बार एनसी रिट्रीट था, टेम्स रिवर पे बोट पे, सारी बहनें आई हुई हैं, बहनें कहाँ से आए हुए हैं, मुझे बाबा इधर से लेके गया, मैं मद्रास से दुबई, दुबई से बाबा उधर लेके गया, दीदी भी उधर आई हुई थी। और जो हमारा जो ग्लोबल बिल्डिंग है उसका जो फाउंडेशन लग रहा था उस समय, हम दुबई से मिट्टी लेके गए थे, तो उस समय दीदी भी इधर से गई थी, फिर दादी गुलजार आई हुई थी, तो अभी तो बिल्डिंग बन गया ना, तो कितना साल हो गया, लेकिन जो जमीन लिया हुआ था उस समय में मेरा बाबा यूके में 1 महीना लेके गया था। उस समय एक स्कूल में एक क्लास चलता था, संडे क्लास, और एक जैसे वो इवनिंग में जैसे दारू वारू पी रहे हैं ऐसा एक हाल था उधर, थर्सडे बुधवार तक ऐसे चलता था, सैटरडे नाइट तक, फिर हम जाके उसको सफाई वगैरह करते था, फिर संडे मॉर्निंग उधर चलता था, और थर्सडे भोग भी उधर लगता था। तो मुझे तो अभी भी याद है, एक बलवंत भाई करके उधर है, हम दोनों जाके शांति धाम में करके एक छोटा सा बाजू में बिल्डिंग था, उधर रहते थे कुमारों को साथ में, वो भी बाबा ने अनुभव कराया। 3 बार यूके भी लेके गए, जयंती बहन के साथ, फिर दादी जानकी के साथ हम कनेक्शन में आए। अभी हमेशा में मेरा सैलरी जो है ना जो इकट्ठा हो जाता है, मैं मधुबन जाता हूँ तो दादी जानकी को बताता हूँ मेरा सैलरी इतना है और पैसा इतना हुआ है, मेरे पास इतना बैंक में है, तो मैं क्या करूँ। तो दादी बोलेगी इतना अपने पास रखो और इतना इधर दे दो और इतना रोसी को दे दो, माता जी को इतना भेज दो, तो मैं ऐसे ही करते आया, और दुबई में इतना दे दो, तो मेरा तो मालामाल हो गया। मेरा पास में है, सब जगह बंटवारा हो जाता था, जो मधुबन जाता वापस ऐसे ही मालामाल बनकर वापस आया। अभी मैं कोरिया गया तो वापस आया तो इतना पैसा इकट्ठा हो गया था। एक दिन का एक लास्ट जॉब था, वो आरंभ को करके उधर सेवा करता था, उधर एक आवर का $87 US डॉलर आप थोड़ा सोचिए, तो मैं क्या पढ़ा, मेरे को इतना मिला बाबा ने, ओ गॉड $87, इतना पैसा इकट्ठा हो गया, मुझे तो क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा है। मैं कभी सोचा भी नहीं, वो लास्ट जॉब था ना, इसलिए बाबा ने सोचा भाई आप 60 साल से फ्री हो जाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने फ्री कर दिया, आप इधर सेवा में लग जाओ। ऐसे तो मैं सेवा ही करते आया था ना, तो बाबा ने तो इतना भाग्य मुझे बनाया है, फिर भी लास्ट सेवा था, ऐसा था वो भी। तो फिर मैं दीदी को कहा, तो दादी जानकी को ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर हमारी ज्योति बहन का भी थोड़ा राय था कि थोड़ा पैसा बैंक में रखो करके, मैं थोड़ा बैंक में थोड़ा पैसा रखा हूँ, यज्ञ के अनुसार ही मैं रखा हूँ, मेरा मन मत अनुसार मैंने नहीं रखा हूँ। उधर जो भी पैसा आ रहा है वो मेरा माता जी को भेज देता हूँ। मेरा माता जी नीचे है, अभी मैं अभी गीता पाठशाला में बैठा हूँ। हमारे ये घर पे मैं 6th स्टैंडर्ड से मैं इधर ही हूँ। मेरा उम्र उस समय 10 था, तो अभी मेरा उम्र 63 है, 63 हो गया है। ड्रामा में 21 जन्म हमारा प्राप्ति मिलता है, 21 जन्म हम दोपहर में लेते हैं, फिर 42 जन्म, अभी मेरा उम्र भी 63 हो गया है। मेरा माता जी का उम्र है 86 का, वो 1935 मॉडल है, मेरा 1956 मॉडल है। थोड़ा सोचिए तो मैं दादी ने कहा कि भाई दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, क्योंकि माता जी है ना, तो करके कर, तो मैं बैंक में थोड़ा सा डाल कर रखा हूँ, वो माता जी को दे देता हूँ। अभी सेंटर में रहता हूँ, अभी दुबई में मेरा रूम है, फिक्स्ड है। अभी मैं इधर रहता हूँ क्योंकि ये कोरोना के नाते, तो मैं ऐसे थोड़ा घुमा के देखूंगा। तो बाबा ने ये 40 इयर्स में क्या क्या मुझे कर दिया। तो अभी मेरा 40th ईयर है, 40th ईयर चालू है। बाबा कहाँ कहाँ लेके गया, दुनिया में सब जगह लेके गया। अभी देखिए ना, वेदांती बहन के कनेक्शन में यार, सिर्फ रशिया नहीं गया हूँ। शायद सोचा होगा इतना बहुत ठंडी है उधर नहीं जाओ, नो प्रॉब्लम। तो वो क्या बोलते हैं, वो चक्रधारी बहन के कनेक्शन बना उस तरफ, लेकिन वो जानती है बहन, लेकिन मैं उधर गया नहीं। दिल्ली में हमारी ब्रिजमान भाई मेरे अच्छी तरह जानते हैं, और रमेश भाई के साथ कनिष्ठ मित्र रहा हुआ है, हमारे रमेश भाई अकाउंट्स, वो भी इधर आए हुए हैं। और निर्भय भाई को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, करुणा भाई अच्छी तरह से जानता हूँ, और मृत्युंजय भाई अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना साल से बाबा के ज्ञान में है ना। और काफी लोग बाबा के बच्चे दुबई में आते हैं घूमने के नाते, सबसे मिलना जुलना हुआ। मेरे को ड्यूटी है कि सबको शोर पे ले जाओ, सी शोर पे ले जाओ, सबको घुमाओ, मैं सबको हंसाता हूँ।
इंग्लिश में भी अच्छा बात कर लेता ना, अभी तो बहुत अच्छा हो गया। मेरा किताब भी बाबा ने लिखवा दिया 2016 में। मैं तो अभी इंग्लिश ही नहीं जानता था और बाबा ने मेरे हाथ में एक किताब बनवा दिया था, 100 आर्टिकल करके, इम्परिशेबल जेम्स, दादी के हाथ में। और बाबा के ऊपर जैसे चढ़ गया था, जैसे मृत्युंजय भाई ने मुझे स्टेज पे लेके गया, बाबा के सामने भी किताब दिया। तो मैं उस समय कोई परमिशन भी नहीं था, कुछ लगा हुआ था, सभी मुन्नी बहन और नीलू बहन किसी को भी अलाउ नहीं करते, लेकिन उस समय मेरा मिरेकल जैसे हो गया। तो बाबा ने जैसे मृत्युंजय भाई के द्वारा लेके गया, तो बाबा के हाथ में दे दिया, वो किताब भी छप गया। तो वो भी है, लास्ट में वही मेरा क्लाइमैक्स है 2016। और 2017 से बाबा आना बंद कर दी। उसके बाद अभी 3 साल हो गया ना, 3 साल तो जैसे वीडियो ऑडियो हम सुनते आ रहे हैं, तो बाबा तो आना थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बंद हो गया। ये भी ड्रामा में सभी धुंधा हुआ है। अभी बाबा मुझे से जैसे ऐसा क्या करेंगे, बिगन कुमार की सेवा, कहाँ कहाँ वीडियो बना के कहाँ कहाँ मेरा क्लास रोज चलती रहता है। काफी मेरा खुशी मिल रहा है, सबसे मिल रहा हूँ ना, तो बहुत खुशी हो रही है। तो बाबा की सेवा, बाबा की याद से ही तो हमारा जीवन ऐसे ही बिता के आया है। तो एक दिन दूसरे दिन से बढ़कर सुहावना ही सुहावना है। तो ऐसा है हमारा शॉर्ट एंड स्वीट क्या कहेंगे एक्सपीरियंस। और भी है, लेकिन मेरा मन में जो आया तो मैं बोलते गया। आप भी सुनते आए होंगे। अभी ओम शांति। ओम शांति। वाह, टाइम मैनेजमेंट भी आपका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो करते, टाइम मैनेजमेंट भी आपका जबरदस्त है। और आपका अनुभव सुना तो सुनते सुनते आपकी खुद की खुशी हम देख रहे हैं कि आप में के अंदर कितनी खुशी है। तो खुशी छलकती है, झलकती है। और क्योंकि मेरी ज्योति बहन से बात हुई, आपके बारे में हेमा बहन से कल बात हुई, तो उससे ये पता पड़ता है कि कितने बहनों के दिल पर आप चढ़े हुए हो, तो किस तरह से आपने सेवाएं की है, तब जाके बहनों की इतनी दुआएं मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप तो विश्व सेवाधारी कहेंगे, ठीक है ना, दुबई के या चेन्नई के नहीं, लेकिन आप तो विश्व सेवाधारी हो। तो आज ऐसे विश्व सेवाधारी को मिलके बहुत 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 खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। आपने शिरीन बहन की भी बात कही, तो शिरीन बहन का भी अनुभव का सेशन हम लोगों ने रखा है, उनका भी 1-2 दिन में होने वाला है। डॉक्टर साहब, आप अपने मन की बात रखे डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति। आपको देखकर हमें भी प्रेम के आंसू आ रहे हैं। बाबा के लाडले बच्चे, राजयोगी बच्चे, राजा बच्चे 16,108 में ही क्या, 108 में ही आएंगे। आपने तो नंबर ले ही लिया है। हाँ, बहुत प्यारे और न्यारे हो आप। इतना सेवा करते भी दिखने में आता है कि कितने न्यारे और कितने नम्र हो और सरल हो। सरल होने के कारण आप विश्व सेवा में उपस्थित रहे हो। तो आज आपको मिलकर सिर्फ मैं नहीं, यहाँ जो देख रहे हैं वो भी नहीं, सारी दुनिया में ये यूट्यूब पर जाएगा और सभी लोग भी कहेंगे वाह बाबा के बच्चे, वाह कुमार, वाह श्रेष्ठ कुमार, कैसे इतना अच्छा जीवन बना के आपने दुनिया के बिल्डिंगों का तो स्ट्रक्चर किया, लेकिन अपने जीवन का भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, जो सतयुग में पूरा 21 जन्म टिके रहेंगे, हम सबको भी टिकाते रहेंगे। आपके प्रवचन से ये भाषण आ रही है और बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया भी है। हम सब भाई बहन अपने हाथों के द्वारा धन्यवाद प्रकट करेंगे। सभी अपना हाथ खड़ा करके हमारे प्यारे कुमार को धन्यवाद दीजिए। राजा शेखर भाई, ओम शांति। आपको मिलके बहुत खुशी हुई। हमारे मन में तो क्या था कि मुझे एक बार अहमदाबाद उस तरफ सभी गुजरात घूमना है, लेकिन कोरोना ऐसा आ गया है, अगर टिक हो जाए तो मैं आ जाऊंगा। वेलकम वेलकम। हम वही यही बोलने वाले थे कि आप बड़ौदा में आइएगा।
जरूर हमको जरूर। हमको इडली सांभर नहीं, हम ढोकला खिलाएंगे, दाल ढोकली और ढोकला गुजरात का। खाली खिचड़ी नहीं होती है गुजरात की। ये हिमानी बहन को मिलो, मिनेश भाई के युगल है हिमानी बहन। जरूर। ओम शांति। बहन बोलो। ये मिनेश भाई और हिमानी बेन भी युगल मूर्त है। अच्छा अच्छा, ये आपने देखा भी। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप आइए। ड्रामानुसार सभी हो रहा है, ड्रामानुसार सभी नूंदा हुआ है। हाँ हाँ अभी सोचा नहीं, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे सभी मिलके। याद करेंगे हाँ। आज। अभी याद कर रही है। है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन